आज बहुत ही खास दिन है 14 मार्च 2022। भगवान शिव और विष्णु को अत्यंत प्रिय है होली से पहले पड़ने वाली आमल की एकादशी। आज के दिन यानी कि एकादशी फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाने वाली आमल की एकादशी किसी पर्व से कम नहीं मनाई जाती। इस दिन राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर्शनों के साथ ही खुशियों का मेला लग जाता है। वहीं काशी में इस दिन हर तरफ रंग और गुलाल के साथ बहुत सारा प्रेम भी बरसता है, इसलिए इसे रंग भरनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रंग भरनी एकादशी के बारे में कथा है कि माता गौरी से विवाह के बाद जब भोलेनाथ पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी में आए तो उस दिन को माता पार्वती के स्वागत के लिए रंग भरनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि उस दिन मां पार्वती के स्वागत के लिए पूरा नगर विविध रंगों से सजाया गया था। तब से ये परंपरा आज तक चलती आ रही है कि यहाँ होली से पहले पड़ने वाली एकादशी को रंग भरनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पूरी काशी को रंग गुलाल से सजाया जाता है। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है। माँ गौरी और शिव के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की जाती है। आमल की एकादशी के साथ एक और कथा भी जुड़ी हुई है। इसके अनुसार राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम के दर्शन देने की कहानी है। मान्यता है कि इस दिन पहली बार श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था। तब से होली के पहले पड़ने वाली इस एकादशी के मौके पर खाटू श्याम में मेले का आयोजन किया जाता है, जहां श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके पूजा पाठ करते हैं और उनसे अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। आमल की एकादशी का व्रत करके कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। कथा है कि एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। कथा मिलती है कि एक बार भगवान विष्णु ने जब अवज्ञा प्रकट की तो उससे धरा पर चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हो गया। उसी से आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। उसी समय भगवान विष्णु ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति की, साथ ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और दानवों की उत्पत्ति भी की। तब सभी उसी पौधे के पास गए। उसे देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि इससे पहले वो ऐसे किसी पौधे को बारे में ना तो उन्होंने सुना था और ना ही वो ऐसे किसी पौधे के बारे में जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे ऋषियों, ये पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ आमलक है, जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान का पुण्य मिलता है। वहीं स्पर्श करने से दुगना और खाने से 3 गुना पुण्य का फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला बताया गया है। कथा के आगे बढ़ी कि इसके मूल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजातियां निवास करती हैं। इसलिए जो भी इस आंवले के पौधे या फिर इस वृक्ष की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी ने उस आकाशवाणी से पूछा कि आप कौन हैं? तभी आवाज़ आई कि जो भूतों का ज्ञाता तथा वर्तमान एवं भविष्य का कर्ता है, जो अदृश्य अवस्था में हर जगह व्याप्त है, मैं वही विष्णु हूँ। सभी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सभी से वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी ऋषियों ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी का व्रत जो भी करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो बहुत ही खास दिन है आज भोलेनाथ का और भगवान विष्णु जी का। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी सबके घर पे सुख समृद्धि दें और अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे नए वीडियोस का आनंद उठाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय भोले की।